नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान के लिए जो आप लोग का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा होगा उसके लिए साइंस सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो है ये सेट 1 रहेगा और इसमें हम लोग बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और सेट आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि आप लोग का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टोटल आपका 9th चैप्टर से है, इसमें क्वेश्चन पूछने का 9 या फिर 8 चैप्टर से, जो कि हम सिलेबस में देखें हाफ ईयरली का सिलेबस में, तो उन्हीं चैप्टर से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना वो देखिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया कौन है? तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अभिक्रिया के क्रम में जुटकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़ के नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए नए गुण वाले पदार्थ का यहाँ पे हो गया CaO प्लस H2O। ये जब तीर का चिन्ह CaOH2 यहाँ पे हो गया इसका, है ना। तो ये नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, CaCO3 तीर का चिन्ह CaO प्लस CO2। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन ये वियोजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हो रहा है एक बड़ा यौगिक अभिक्रिया के क्रम में टूटकर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CaCO3 टूटकर क्या बन रहा है, CaO प्लस CO2, है ना, तीर का चिन्ह। तो ये वियोजन हो जाएगा, ये संयोजन हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का रंग किस में बदलता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग का सब्जेक्टिव में भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक आपका जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, एक आपका विस्थापन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा सब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 तीर का चिन्ह FeSO4 प्लस Cu। आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए पैकेट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से मतलब कौन सी पैकेट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी, जैसे कुरकुरे का पॉकेट हो गया तो उसमें रहता है ना, पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए पैकेट में गैस भरा जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। जैसे कुरकुरे हो गया या फिर मिक्सचर का पैकेट हो जाता है, ये सभी पैकेट में। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अमल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अमल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल में बदल देगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कि
उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। और अम्ल क्षार का क्या होता है? ये भी आपको पता होगा कि अम्ल का 7 से अधिक होता है और क्षार का 7 से कम होता है। आगे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको याद में रखना, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। और इसका कौन कौन सा उपयोग है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से सामान्यतः लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है लवण और जल, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या पूछा गया है कि धातुओं का क्षय किस पीएच से कम होने पर शुरू हो जाता है? तो 5.5 होगा, धातुओं का क्षय किस पीएच से कम होने पर शुरू हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के बारे में पूछा गया है। सोना है, बी में चांदी, सी में पोटेशियम और डी में तांबा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो अघार्य वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाने को क्या कहते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है धातुओं के तार खींचने के गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं के तार खींचने के गुण को क्या कहते हैं? तो उन्हें तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। जैसे कि किसी भी तार को खींचा जाता है दूर तक तो वो क्या हो जाता है? तो वो तन्यता हो जाता है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो पारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः क्या होता है? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या पूछा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? तो सामान्यतः वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, कि और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है और सीधा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या पूछा है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? यानी कि देखिए अवतल दर्पण जो होता है तो उसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है सेविंग में, है ना। जैसे कि दाढ़ी बनाया जाता है तो उसी को कहते हैं सेविंग। तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण में क्यों किया जाता है, ये यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है कि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी में है कि बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन डी में प्रकाश को अपरिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है सेविंग में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? तो उसकी शक्ति प्लस में 5d हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें जिसमें पूछा गया है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो सामान्यतः
तो सामान्यतः क्या होता है, तो सामान्यतः अभिलंब की ओर मुड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेटिना, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, रेटिना। मानव नेत्र में कैमरे की भांति भी कौन कार्य करता है, तो दृष्टिपटल रेटिना ही होगा इसका। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आइरिस, है ना। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग आइरिस होता है। आगे यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पे बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल इसे बोलते हैं। आगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तारों को टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पे क्या पूछा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे यहाँ पे आपसे पूछा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे यहाँ से आपको पूछा है ओम के नियम का सही समीकरण क्या है। तो V बराबर I बराबर VR, V बराबर IR, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आपसे पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे पूछा है विरकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो विरकक की, इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आप सभी से पौधों में प्रकाश की दिशा में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रकाश अनुवर्तन। आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो इतना ही लगता है क्वेश्चन है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन देखें, और ये जो था ये सेट 1 का था, और अभी आप लोग का सेट आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे प्लस और भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और 2-3 वीडियो और आएगा या फिर 4 वीडियो, और उसमें आप लोग बस इतना देख लीजिएगा जिसमें हम लोग पूरा सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग का फुल तैयारी हाफ ईयरली का हो जाएगा, है ना। तो वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।